हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और हम ध्रुव महाराज की कथा, ये जो हमने सुना है, उसके आगे की व्याख्या हम करने वाले हैं। ध्रुव महाराज, ये उनकी माँ सुनीति के बोलने के बाद ये सीधा जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने लग गए कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न हमारे भी होने चाहिए। अनेक अनेक जिज्ञासाएं रहती है, लेकिन एक जिज्ञासा जब हमारे अंदर पनपती है हृदय के अंदर, जिसको शास्त्र में कहा गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इस जिज्ञासा से हम अपने जीवन के मूल तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रश्न ही अगर आए तो उसका उत्तर यही हमारे जीवन का अर्थ है। तो हमारा कैसा प्रश्न है उसके ऊपर हमारे जीवन के उत्तर सारे मिलते रहेंगे। तो आपके प्रश्न बहुत ही एक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किया कीजिए, यही शास्त्र की मान्यता है। तो शास्त्र की मान्यता में सबसे प्रमुख प्रश्न है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ। यही जिज्ञासा ध्रुव में जागी और उन्होंने पूछा कि माँ ये बताइए कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो सोचिए, पारिवारिक संबंध में ये जो प्रश्न है जल्दी उठता नहीं है, लेकिन उठ गया इसलिए क्योंकि माँ जो थी वो दैवी गुण से संपन्न थी। तो ध्रुव महाराज को उन्होंने क्या गाइडेंस किया कि मैंने ऐसा सुना है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से सुना है, अनेक अनेक संतों से सुना है कि भगवान जो है जंगल में मिलते हैं और जंगल में अनेक अनेक ऋषि मुनि तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये जो गाइडेंस था माँ का पुत्र के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि माँ ने अपने बेटे ध्रुव को दिया। और ध्रुव महाराज ने इस प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर उनको प्राप्त हुआ, तुरंत वो बिना किसी को बताए जंगल में चले गए और भगवान ने नारद जी को भेज दिया। तो नारद जी ने उनका अनेक अनेक तरह से परीक्षा लिया और परीक्षा में वो पूरी तरह से सफल हुए और दृढ़तापूर्वक नारद जी से उन्होंने मंत्र ग्रहण किया। वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब कोई शिष्य अपने गुरु के समक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत हो जाता है तो गुरु का हृदय जो है पूरी तरह से प्रसन्न चित्त होकर के भगवान को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें एक शिष्य का भी कर्तव्य पता चलता है कि शिष्य का क्या कर्तव्य है, गुरु का क्या कर्तव्य है। शिष्य जो है भगवान के उस कथा को, भगवान के उस तत्व को जानने के लिए इतना दृढ़ इच्छुक हो कि गुरु स्वयं प्रसन्न होकर के उन्हें मंत्र देकर के दीक्षित करें। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ है कि उस जीव को भगवान से मिलने के लिए ऑथराइज कर दिया, टिकट मिल गया उसको। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई प्लेन का टिकट खरीदता है कुछ पैसे दे करके,
लेकिन उस टिकट को अगर कोई भी लेके जाएगा तो वो जा नहीं सकता है प्लेन पे, उसका ही नाम लिखा रहता है। अर्थात वो टिकट जो है उसके अंदर क्या है, ऑथराइज्ड, सैंक्शनड उसके शब्द हैं। उसी तरह से जब गुरु हमें मंत्र देते हैं तो उस मंत्र के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बहुत ही ऑथराइज हो जाता है। इतना ही है कि हमें दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना पड़ेगा, बहुत ही विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। तो ये ध्रुव महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से किया। ध्रुव महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंत्र का पूरी तरह से अपने हृदय में धारण किया, और इस मंत्र को कैसे जप करना है ये नारद मुनि ने बहुत सुंदर तरीके से उनको बताया। और अपने गुरु नारद जी के बात को सुन करके, देखिए हम आध्यात्मिक चीज़ों में जब आगे बढ़ते हैं तो हमेशा हमें इंस्ट्रक्शंस ग्रहण करने चाहिए गुरु से। अगर हम गुरु से इंस्ट्रक्शन ग्रहण नहीं करेंगे और केवल अपने ही मनमाने ढंग से उस क्रिया को करते रहेंगे तो जन्म जन्म बीत जाएंगे लेकिन भगवान नहीं प्राप्त होंगे। और वो क्या हो जाएगा, केवल श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा। इसलिए ये श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना है, और प्रयास ही जीवन का मूल आधार है। तो प्रयास बहुत ही सिस्टमेटिक और गुरु के निर्देशन के अनुसार होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो गुरु हैं, ये गुरु का अर्थ ही होता है वजन, अर्थात बहुत ही हैवी। तो उनके शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। उनके शब्दों को अगर किसी साधारण जीव ने अपने मन के ऊपर पूरी श्रद्धा से, दृढ़ता से ग्रहण किया तो वो जीव जो है उसका पूरी तरह से भगवान जो है देख रेख करते हैं और दर्शन देते हैं। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को नारद जी ने इस मंत्र से पूरी तरह से पुरस्कृत किया, दीक्षित किया, और उन्हें बताया कि किस तरह से आपको तपस्या करना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करो, स्नान करो। स्नान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इस्कॉन के भक्त से आप पूछेंगे कि इस्कॉन अर्थात क्या, तो वो 3 बार नहाते हैं वो, जिसमें वो भक्त वो इस्कॉन है ना। यानी कि जो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि हमें सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले, यहाँ तक कि कोई भी कार्य से आध्यात्मिक कार्यों को ज़्यादा करने से या ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा उन्नति करने के लिए हमें सबसे पहले शुद्ध होना पड़ता है। तो शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। अब ये स्नान करने से कोई शुद्ध हो जाएगा तब तो फिर हमें महामंत्र जप करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो इसलिए ये शुद्ध चीज जो हम स्नान करके करते हैं, पहले शरीर से करते हैं, फिर मन से करते हैं, फिर बुद्धि से करते हैं, फिर आत्मा से करते हैं। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, इस तरह से। तो इस तरह से अपने शरीर से भी हमें शुद्ध होना चाहिए, मन से भी हमें शुद्ध होना चाहिए, और बुद्धि से भी और आत्मा से भी शुद्ध होना चाहिए। हमें सब तरफ से शुद्ध होकर के ही हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो नारद जी ने सबसे पहले उनको कहा कि आपको स्नान करके पूरी तरह से भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए उस मंत्र को उच्चारण करना है। और इस तरह से जितने जितने इंस्ट्रक्शन मिले थे नारद जी के द्वारा ध्रुव महाराज को, वो सारे इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो करने के लिए अपना जो एक प्रयास है, अपनी जो एक मनस्थिति है, वो उन्होंने बना ली। तो शिष्य धर्म और गुरु धर्म, ये 2 तत्व हैं यहाँ पर। शिष्य धर्म क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु का धर्म क्या है कि जो भगवान के बताए हुए साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर के शिष्य को पूरी तरह से अपना जो शब्द है, जिसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उपदेश कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, ऐसे उपदेश से उनको अलंकृत करना। तो यहाँ पे नारद मुनि ने भगवान के उन शब्दों को पूरी तरह से ध्रुव महाराज के हृदय में प्रवेश करवाया है। और ध्रुव महाराज भी इतने सक्षम है कि उन्होंने इस चीज़ को अपने हृदय में ग्रहण किया है। तो गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे पथ प्रदर्शक गुरु। ये पथ प्रदर्शक गुरु मतलब क्या कि जो राह चलते किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने कह दिया
कि आप जाइए, यहाँ पे मंदिर है, थोड़ा प्रणाम कीजिए, दर्शन लीजिए, प्रसाद लीजिए, बैठिए, सत्संग कीजिए। और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। और इस तरह से हम अगर मंदिर में गए तो उस व्यक्ति के बोलने के बाद गए, तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो गया? पथ प्रदर्शक गुरु हो गया, है ना। दूसरा, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का अर्थ है कि जो हमें पूरी तरह से ज्ञान से युक्त करे कि असली ज्ञान क्या है, पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, पुस्तकों में क्या लिखा है, इन सारे चीज़ों से पूरी तरह से अवगत कराने वाला शिक्षा गुरु, जो हमारे हर चीज़ के बारे में जान करके उसे इंस्ट्रक्ट करे, जिसको बोलते हैं शिक्षा गुरु। तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का अर्थ है कि जो दीक्षित करे, उसको ऑथराइज करे मंत्र के द्वारा, जैसे नारद जी ने ध्रुव महाराज को किया। उस तरह से ये जो शिष्य हैं उस मंत्र का प्रयोग करके, मंत्र के उच्चारण के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और चौथे हैं चैत्य गुरु। ये चैत्य गुरु हमारे हृदय के अंदर ही है, जो बाहरी रूप से एक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम अगर कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें अंदर से ही आपको एक आवाज आएगी कि ये कार्य कितना आपके लिए सही है, कितना आपके लिए गलत है। और जब आप सही आवाज को सुन सकेंगे तभी आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हुए समझना चाहिए। कई लोग सही बात को सुन नहीं पाते हैं और गलत चीज को जो है करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर हम कोई चॉकलेट खा रहा है और उसके दांत सड़ जाते हैं और माँ ने कहा है कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि चलो भाई चॉकलेट खा लो आप, तो माँ की बात को स्मरण करके हृदय से जब आती है आवाज कि नहीं 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 नहीं, माँ ने बताया है ना नहीं खाना चाहिए, कोई भी बोलेगा तो नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से वो हृदय में परमात्मा जो है उस बात को सैंक्शन करते हैं जो सही है, और हमारी इंद्रियां सैंक्शन करती है जो गलत है। तो हमारी इंद्रियां जो सैंक्शन करती है वो चीज़ को हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ क्या है, बहुत ही विषय युक्त रहती है और बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। तो इतना ज्ञान अगर जब हमें हो जाएगा कि अंदर परमात्मा के रूप में भगवान जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब हम वास्तविक में अपने जीवन को चलाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से नारद जी और ध्रुव महाराज, ये दोनों ही शिष्य और गुरु दोनों का पूरी तरह से मिलन हुआ है और बहुत अच्छी तरह से आदान प्रदान हुआ है। गुरु ने मंत्र दिया है, शिष्य ने मंत्र लिया है। तो एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो लेने वाला व्यक्ति जो है उसको किस तरह से संभालता है, किस तरह से तपस्या करके उसको पूरी तरह से बढ़ाता है, इसी में गुरु का क्या है, महानता है। जब अपने माता पिता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी बातों को पूरी तरह से सक्षम करो। जैसे आपके माता पिता आपको बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करना चाहिए। तो ये हम एक देख सकते हैं कि बड़े में और छोटे में, गुरु और शिष्य में, माता पिता में और बच्चों में, इस तरह से जो संबंध जुड़ते हैं ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव रहते हैं, बहुत ही उपदेश युक्त रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। और जब इन चीज़ों से वो युक्त हो जाता है तो माता पिता भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं और शिष्य भी प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से ध्रुव महाराज ने ऐसे तपस्या करने के लिए प्रारंभ किया। और ये तपस्या का अर्थ क्या हो गया, कि तपस्या का अर्थ हुआ कि जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसे त्याग करना या उसको सहन करना, इसी को तपस्या कहा गया। तो तपस्या अनेक अनेक तरह से होती है। कलयुग में ऐसा कहा गया है कि तपस्या केवल भगवान का नाम, कलौ तद हरि कीर्तनम, केवल भगवान का नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलयुग में जो मंत्र है इसे हम कहीं भी, किसी भी स्थान पर, कैसे भी उच्चारण करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई काल और नियम नहीं है। लेकिन उस समय ध्रुव महाराज के लिए कुछ नियम थे, कैसे उस मंत्र को जपा जाए। तो ध्रुव महाराज ने उस मंत्र को जपते हुए, एक एक दिन करते हुए
ऐसे 1 से 2, 2 से 4, ऐसे 1 महीना, ऐसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और छठा महीना, यानी कि 6 महीने में ही ध्रुव महाराज ने पूरी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो गए। तो केवल 6 महीने में ही ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। इस चीज में हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है। हम तो सालों साल जप कर रहे हैं, जन्म जन्म से जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। ये ध्रुव महाराज ने कैसे 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया? इसका कारण यही है कि ध्रुव महाराज ने नारद जी के इंस्ट्रक्शन को ग्रहण किया, बहुत ही यथारूप तरीके से, बिना अपने मन घरंट, जो अपने मन में हम कुछ डाल देते हैं कि चलो भाई नारद जी ने शायद ऐसा बोला होगा, हमारे गुरु जी ने ऐसा ही बोला होगा, हमारे माता पिता ने ऐसा ही बोला होगा। नहीं, जैसा गुरु का इंटेंशन है, जैसे उनके शब्द हैं, जैसा उनका भाव है, उन सारे चीजों को जब शिष्य ग्रहण करता है तभी वो भगवान से मिल पाता है। और यही चीज नारद जी ने जब दिया तो नारद जी के उस भाव को, उस शब्द को, उस पूरे नियमों को ध्रुव महाराज ने पूरी तरह से अंगीकार किया और उनके अंदर केवल नारद जी के ही इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से प्रकट थे। इस तरह से हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है गुरु के सर्व इंस्ट्रक्शन यानी उपदेश के ऊपर निर्धारित रहता है कि हम उसे कैसे पालन करते हैं। हमारा जीवन जो है एक उन्नति की ओर जाता है जब हम गुरु के शब्दों को अपने जीवन में दृढ़ता के साथ धारण करते हैं। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु अपनाया था और उन्होंने सांदीपनि मुनि के आश्रम में 64 कलाओं को 64 दिनों में ही सीख लिया था। तो इस तरह से भगवान भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई तो आध्यात्मिक गुरु होना ही चाहिए। और गुरु चुना कैसे जाता है? नारद जी को भगवान ने भेजा और ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने इंस्ट्रक्ट किया। ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन ऐसे मेल खा गए कि यहाँ से ध्रुव महाराज गए जंगल और वहां से भगवान ने नारद जी को भेज दिया। तो इस तरह से गुरु और शिष्य का मिलन होता है ना। अगर शिष्य के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ और उत्तम इच्छा है, पवित्र इच्छा है, तो भगवान जो है गुरु को कहीं ना कहीं से तो भेज देते हैं। और ये गुरु तत्व जो है एक शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो किस तरह से ध्रुव महाराज ने जब अनेक अनेक तपस्या करके उन्होंने जो उपवास ग्रहण किया, कभी कभी ऐसा लगता है कि ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की है, कैसे तपस्या की है कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, फिर पत्ते ही खाने लग गए, फिर फल फूल खाने लग गए, और फिर पूरी तरह से अपने श्वास को ही बंद कर दिया। तो भगवान जब दर्शन देते हैं किसी को तो इसके एक सिम्टम हमारे हृदय के अंदर ही नजर आते हैं। इसको हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब नारद जी ने इंस्ट्रक्शन किया, उनको मंत्र दिया, इस मंत्र के द्वारा जब उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया तो कुछ 2 या 3 महीने के बाद उपरांत भगवान ने उनके हृदय में, ध्रुव महाराज के हृदय में उनको दर्शन दिया। और ये दर्शन कैसा था? पूरी तरह से शॉर्ट दर्शन था, है ना। एकदम तुरंत भगवान का दर्शन हुआ अंदर हृदय में, क्योंकि जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो वो अंतर्मुखी होकर के तपस्या कर रहे थे। अंतर्मुखी होना अर्थात इंद्रियों के सारे विषयों को त्याग करके केवल हम अंदर की ओर झांकना चाहिए, जो अंदर भगवान हृदय के अंदर है। इस तरह से ध्रुव महाराज जो हैं अंदर झांकते हुए तपस्या कर रहे थे, नाम ले रहे थे, तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिया। बहुत ही सुंदर छवि दर्शन, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म के रूप में। लेकिन थोड़े ही देर दर्शन के उपरांत वो छवि जो है वहां से पूरी तरह से लुप्त हो गई। तो भगवान क्या करते हैं? उसकी तपस्या में जो भी कष्ट है, जो भी कष्ट हो रहा है और जो वो सहन कर रहा है, उन सारे चीजों को बहुत ही दर्शन दे करके उसे शांत करते हैं। और इस तरह से ध्रुव महाराज का जो उत्साह है और ज्यादा तीव्र हो गया, और ज्यादा कहाँ गए कहाँ गए भगवान कहाँ गए, इस तरह से ध्रुव महाराज करने लग गए। और अंत में 6ठे महीने में जब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में जो अंदर भगवान ने दर्शन दिया था, वही दर्शन जो है बाहर
बाहरी तरीके से भगवान जो है प्रकट हो गए। तो इस तरह से जब प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम मेरा दर्शन करना चाहते थे, ये मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खोली तो भगवान का सुंदर दर्शन हुआ, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में। और ये शंख चक्र गदा पद्म के रूप में दर्शन देने के बाद भगवान और भक्त का मिलन हुआ। अर्थात ध्रुव महाराज जो है इतने प्रसन्न हो गए, इतना हृदय उनका प्रफुल्लित हो गया कि वो दर्शन के बाद और कोई दर्शन लेने की कोई इच्छा नहीं हुई। तो यही वास्तविक में भगवान का दर्शन है कि जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो बाकी दर्शन जो है उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं और कोई दर्शन लेने की इच्छा नहीं होती। इस भौतिक जगत का जो आकर्षण है, वो आकर्षण भगवान क्या कर देते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो इस भौतिक जगत के आकर्षण में हम जी रहे हैं। ये भौतिक जगत का आकर्षण क्या क्या है? बहुत सारे विषय हैं, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़े से लेकर सब उम्र के लोगों के लिए कहीं ना कहीं विषय है। और ये सारे विषय जो हैं हमें क्या करते हैं, एंगेज करके रखते हैं, उलझा के रखते हैं। और कैसे उलझाते हैं? जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भैया आप मंदिर आइए, थोड़ा समय दीजिए, नहीं आ सकते हैं तो थोड़ा नाम जप कीजिए। इतने सारे ऑप्शन देने के बाद भी क्या बोलते हैं, नहीं हमें टाइम नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं। टाइम तो है आपके पास, ये टाइम क्यों नहीं है आपके पास, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि विषयों का आनंद छूट ना जाए इसके डर से। विषयों का आनंद तो छूटने ही वाला है, आज नहीं तो कल छूटेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये कैसे छूटता है, ये विषयों का आनंद कैसे छूटता है अपने आप बिना छोड़े। जैसे एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा जो है खेलने के लिए खिलौने मांग रहा है, कि मम्मी मुझे खिलौना दे दो। कृष्ण भगवान ने भी यशोदा माता से मांगा था खिलौना, मैया चांद खिलौना लैया। तो माँ से भगवान बोल रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे चांद ला के दे दो अभी। चांद कहाँ से ला के देगी माँ? तो उन्होंने कृष्ण को इस तरह से एक प्लेट के अंदर पानी रख करके उस चांद की छवि को लाने के बाद कहा कि यही चंद्रमा है, इसको हाथ लगाओगे तो चला जाएगा, इसको दूर से ही देखो। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस तरह से जब किसी खिलौने की डिमांड करते हैं तो माता पिता खरीद के देते हैं। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अभी वो खिलौना नहीं चाहिए उसको, अभी कोई दूसरी चीज चाहिए। तो देखिए विषय अपने आप छूट रहे हैं, उम्र के साथ समय के साथ अपने आप छूटते जा रहे हैं। तो ये विषय जो हम एंजॉय करते हैं अपने अपने उम्र में, ये सब विषय जो है आगे आने वाले समय में हमारे लिए कोई काम के नहीं रहते। तो इस तरह से ये विषय जो है अपने आप छूटते जाते हैं। ये विषय जो है, छूटने वाले विषय को पकड़ना, ये मूर्खता है। और इसी मूर्खतावश हम क्या कहते हैं कि हमें भजन करने का समय नहीं है। सोचिए अगर किसी को भजन करने का समय नहीं है तो उसके साथ साथ ये भी लगा दीजिए कि हमें भोजन करने का समय नहीं है, देखिए क्या होगा। ऐसे तो हम कभी कहेंगे नहीं। कोई बुलाएगा भोजन करने के लिए तुरंत आ जाएंगे, भजन करने के लिए बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कहेंगे कि आप भोजन है उधर आ जाइए, तुरंत आ जाएंगे। तो भजन में और भोजन में थोड़ा तो फर्क है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जो है उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है और प्राप्त करके भगवान का दर्शन लिया है, और उनकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं भगवान का दर्शन लेने से वो विषय पूरी तरह से क्या हो गए, बाजू में हो गए। अर्थात वो विषय, जिस विषय को लेकर के ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हुए थे, वो विषय जो है भगवान के दर्शन के आगे बहुत फीके पड़ गए। ऐसे कहते हैं कांच के टुकड़े के जैसा हो गया वो। जिस विषय को लेकर के ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे वो विषय कांच के टुकड़े के जैसा हो गया और भगवान का दर्शन हीरे के जैसा हो गया। तो किसी को अगर हीरा मिल जाए तो कांच का टुकड़ा छोड़ने के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए हमें उस हीरे को अपनाने के लिए तपस्या करना चाहिए, न कि कांच के टुकड़े को अपनाने के लिए। तो यही हम ध्रुव महाराज से इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं कि कैसे दृढ़तापूर्वक उन्होंने इस भजन करके भगवान का दर्शन लिया, और भगवान का दर्शन का ये प्रमाण है कि उनके सारे विषय जो है वो फीके पड़ गए। तो आप भी भजन कीजिए,
और कलयुग में भजन करना बड़ा ही आसान है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।